और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पिछले दिनों आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन अब सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर के बड़े मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। लश्कर के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लश्कर आतंकी पिछले हफ्ते बारामूला शहर में 3 स्थानीय लोगों की हत्या में भी शामिल थे। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। और हमारे सहयोगी नजीर मसूदी अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नजीर, कैसे मुमकिन हुआ ये ऑपरेशन? देखिए, बारामूला टाउन जो पिछले 8 साल से मिलिटेंसी से मुक्त था, लेकिन पिछले महीनों से वहां गतिविधियां ऐसी बढ़ी कि सिर्फ एक हफ्ते पहले वहां उन्होंने 3 निहत्थे युवाओं को मार डाला। उन पे ये इल्जाम शायद था कि वो सुरक्षा फोर्सेस के नजदीक है या उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें घरों से बुलाया गया और उन्हें शाम के वक्त वहां एक जगह जमा करके उन पे गोलियां चलाई गई और मार दिया गया। उसके बाद बारामूला टाउन जो एक गैरिजन टाउन है, जहां आर्मी का 19 डिवीजन भी है आर्मी का, और बड़ा इंपॉर्टेंट टाउन है कश्मीर का, वहां इस तरह की गतिविधियां बढ़ना सुरक्षा फोर्स के लिए बड़ा चैलेंज था। तब से उन्होंने वहां से ऑपरेशन शुरू किए कई जगहों पे, और कल उन्हें कामयाबी मिली जब उन्होंने पहले 2 लश्कर के मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया वहां नजदीकी जंगलों में। उसके बाद जो उनके साथ जो नेटवर्क जुड़ा था, 4 और लोग जो शामिल थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में जो गोला बारूद है उसको बरामद किया गया। उसकी आज नुमाइश बारामूला में की गई। तो माना जाता है एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा फोर्स को बारामूला से मिलिटेंसी के खिलाफ मुहिम में, क्योंकि जिस तरह उन्होंने निहत्थे लोगों को शिकार बनाया था, उस लिहाज से एक बड़ी कामयाबी कि उन्होंने सिर्फ उनको गिरफ्तार किया, बल्कि पुलिस के मुताबिक जो हथियार उन कत्लों में इस्तेमाल किया गया था, उन मर्डर्स में इस्तेमाल किया गया था, उससे भी उन मिलिटेंटों से बरामद किया गया है। जी नजीर, पिछले दिनों हमने देखा था आर्मी चीफ ने भी चिंता जताई थी स्थानीय आतंकवाद को लेकर, और गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र आया था कि जो स्थानीय आतंकवाद है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। क्या इन लोगों के बारे में जानकारी मिल पाई है? ये जो 6 लश्कर के आतंकी है, ये कहाँ से है? ये बारामूला से ही ताल्लुक है उनका, बारामूला जिले से ही, लेकिन 2 थे उनमें से एक्टिव मिलिटेंट, और 4 जो लोग थे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। क्योंकि मिलिटेंसी तब तक नहीं पनप सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती, जब तक न उनके पास एक ओवरग्राउंड नेटवर्क हो जो उनकी मदद करेगा किसी भी जगह में। तो कश्मीर घाटी में जब लोकल मिलिटेंट है, उन्हें जो लोकल सपोर्ट है, उस सपोर्ट के बगैर वो काम नहीं कर सकते। इसी तरह इन 2 मिलिटेंटों के साथ साथ 4 उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और भारी मात्रा में जो है गोला बारूद उनसे बरामद किया गया है। पुलिस ने उसकी नुमाइश की और कहा कि एक बड़ी कामयाबी, खासतौर पे उन्होंने जिस तरह से वहां एक दहशत फैलाई थी, वहां निहत्थे 3 नौजवानों को मार के, उस लिहाज से कामयाबी यहाँ मिलिटेंसी से मारने के बजाय जब गिरफ्तार किया जाता है वो बड़ी कामयाबी होती है। क्योंकि जब मिलिटेंट मारा जाता है तो उसके जनाजे में यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं और कहीं और मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं। उस लिहाज से गिरफ्तार करना सुरक्षा फोर्स के लिए चैलेंज ही बड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़ी कामयाबी। इसी मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हम सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। Police station on the different 2 dates. In December months, you have seen that one grenade war attack was conducted on police station, and in January month, in both cases, policemen got injured, and that 2 cases were also unearthed. And now the whole story has come up. We have confiscated so many things related to Lashkar or related to this incident. We have seized the vehicles which are being used to ferry these militants. तो ये सुनील कुमार को हम सुन रहे थे, जो उत्तरी कश्मीर के DIG हैं। ये जानकारी दे रहे थे इन आतंकियों के बारे में। और जैसा कि हमारे सहयोगी नजीर भी बता रहे थे क्रांति, कि 2 जो थे, ये जो 6 लश्कर के आतंकी गिरफ्तार हुए, उसमें से 6 जो थे वही 2 जो थे वो मुख्य आतंकी थे, बाकी जो 4 लोग थे वो उनके सहायक के तौर पर बारामूला में सक्रिय थे।